नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क क्लासेज में। हम जो परमाणु सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कल हमने क्या पढ़ा था भाई? लास्ट टाइम न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। लास्ट टाइम क्या स्टडी की थी? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम हमने पढ़ लिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो कमी थी, न्यूलैंड के जो अष्टक नियम की कमी क्या थी कि वो जो नियम है वो जो कैल्शियम से आगे जो तत्व आते हैं, कैल्शियम से आगे जो भी तत्व आते हैं उन पर वो जो नियम है वो लागू नहीं होता है। ये क्या थी? न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया नियम आता है जो क्या है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, और मेंडेलीव ने एक नियम दिया था जिसे मेंडेलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। उसके आधार पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसके आधार पर उनके आवर्त नियम के आधार पर। तो आइए उनका आवर्त नियम क्या था आज हम उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, मेंडेलीव ने क्या बताया कि जो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, इंपॉर्टेंट लाइन है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें। परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद उनके जो गुणधर्म है, उनके तत्वों के समान गुणधर्मों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है भाई? पुनरावृत्ति होती है। यानी तत्वों को उन्होंने किस प्रकार से बांटा? उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे पहले तत्वों का परमाणु भार अगर 1 है तो उससे अगले वाले का 1 से कुछ ज्यादा ही होगा, यानी 1.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका परमाणु जो भार होगा वो पहले वाले तत्वों से क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। पहली बात ये हो गई। उसके बाद में देखा जाए कि निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। जो तत्व के जो गुणधर्म है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। वर्ग और आवर्त में होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो जो उनके गुणधर्मों की पुनरावृत्ति एक बात होगी। उसके बाद में इन्होंने जो नियम दिया था जिसे क्या कहा जाता है? मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये लाइन अच्छे से याद कर लेना, जब भी एग्जाम में पूछी जाए ये ऐसे भी पूछ सकता है कि मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या होता है, समझाइए। 1 नंबर का आ सकता है, या एक्सप्लेनेशन आपको पूछ सकता है, तो आपको पूरी बातें उसमें क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। तो देखिए, आवर्त नियम दिया। आवर्त नियम के अनुसार क्या होता है भाई? जो तत्वों के गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुणधर्म है जो तत्वों के, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्ती फलन होते हैं, ये बात क्या है? ये बात हमने पहले ही पढ़ ली ऊपर। इस बात का मतलब क्या है? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात ऊपर पढ़ ली कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है। निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है। यही किसका मतलब है? परमाणु भार के आवर्ती फलन का मतलब है। उसके बाद में क्या देखा जाता है कि आवर्त सारणी में एक तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और क्षैतिज पंक्तियां होती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ठीक है भाई। तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इनको तो मेंडेलीव ने क्या नाम दिया? वर्ग नाम दिया भाई। क्या? वर्ग। ऊर्ध्वाधर है जैसे ये है, इनको क्या नाम दिया? वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया? वर्ग। और जो क्षैतिज पंक्तियां है, क्षैतिज पंक्तियां मतलब इस तरीके से, क्षैतिज पंक्तियां हैं, इनको क्या कहा? आवर्त कहा। क्या कहा भाई? आवर्त। अब ये प्रश्न आ जाए कि आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त क्या होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है? वर्ग। और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है भाई? आवर्त कहा जाता है। अब टोटल आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 8 वर्ग। कितने हैं भाई?
8 वर्ग, 1 8 वर्ग है और 6 आवर्त है। इनमें 8 तो क्या है, वर्ग है। वर्ग क्या थे बताया था, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और पंक्तियां 36 पंक्तियां, जिन्हें क्या नाम दिया था, आवर्त। वो कितनी है, 6। ठीक है। इसके बाद में 8 वर्ग है जिन्हें 2 उपवर्गों ए व बी में बांटा गया है। जो ये 8 वर्ग है इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। 2 उपवर्ग कौन कौन से है भाई, ए और बी है। 2 उपवर्ग कौन से हैं, ए और बी है। ठीक है, इनमें इसको बांटा गया है। अगली बात क्या है, इन्होंने एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था, जिसे बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम कहा गया। यानी इन्होंने आवर्त सारणी जब बनाई तो इन्होंने 1 2 3 तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था, जिनके बारे में इन्होंने क्या बताया था कि आने वाले समय में इन तत्वों की खोज होगी। तो इन 3 तत्वों के लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। वो 3 तत्व कौन कौन से थे, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन और एक का बोरोन। और इनको बाद में क्या नाम मिला, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इनको कहा गया। ये बातें किन्होंने बताई भाई, मेंडेलीफ ने बताई। किन्होंने बताई, मेंडेलीफ। इतनी बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है भाई, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी है। मेंडेलीफ की क्या है, आवर्त सारणी। ये तो क्या है, इसमें ग्रुप यानी वर्ग, और ये क्या है, इसके आवर्त। कितने हैं भाई वर्ग, 8 है, और आवर्त कितने हैं, 6 है। इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी में। आप देख पा रहे होगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से बांटा गया है, बिल्कुल बांटा गया है। ठीक है। उस प्रकार एक बात और देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने जो ये देखिए आयोडीन है यहाँ पर, कहाँ ये रहा, और ये है टेल्यूरियम, ये है टेल्यूरियम, ये है आयोडीन। यहाँ जो टेल्यूरियम का परमाणु भार है वो है 127.7 और आयोडीन क्या है 126.90। तो इन्होंने क्या बात बताई कि जो भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो आयोडीन का परमाणु भार है वो इससे क्या है, कम है। किससे, टेल्यूरियम से कम है। यानी टेल्यूरियम से आयोडीन का परमाणु भार कम है। इसका तो कितना है 127.60 और इसका कितना है 126.90। ठीक है भाई। तो इसको क्यों वर्गित किया, क्योंकि जो ये 7 नंबर वर्ग है, 7 वर्ग है, इसके परमाणु जो तत्व है उनसे इसके गुणधर्म मैच खाते हैं, किसके, आयोडीन से। इसलिए इसको क्या किया, इसने इंटरचेंज किया। यहाँ इनका थोड़ा सा एक बार नियम क्या होता है, इंटरचेंज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो 7 नंबर का जो वर्ग है उससे इनके गुणधर्म है वो क्या होते भाई, मैच खाते, इसलिए वहां पर इन्होंने इसको क्या किया, व्यवस्थित किया। तो ये कंप्लीट अपने क्या था, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, उनके नियम। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कमियां पढ़ेंगे। रोज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसलिए आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप भी इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।